ओर से मैं श्रीमती सावन नीलिमा गिरीश, टोपीवाला पुष्पा पार्क मनप माध्यमिक शाला से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वह है वृत्तांत लेखन। यह विषय हमारा जो पेपर है उस पेपर में उपयोजित लेखन में आता है। अब हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कृति पत्रिका के अनुसार यदि हम देखेंगे तो रचना विभाग में, रचना विभाग मतलब उपयोजित लेखन में आने वाला यह विषय है। कृति क्रमांक 5A में आने वाला यह प्रश्न है। प्रश्न होता है वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन। यहाँ पर आपको वृत्तांत लेखन दिया जाता है और साथ ही साथ कहानी लेखन भी दिया जाता है, और ये दो जो है उसमें से एक ही आपको प्रश्न वहां पर लिखना होता है। तो आज हम यहाँ पर वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे वृत्तांत लेखन मतलब क्या। तो आप सब समाचार यानी अखबार जो है वह पढ़ते हो, टीवी पर समाचार सुनते हो, तो यह जो समाचार या अखबार में जो आप खबर पढ़ते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्तांत कहते हैं। तो वृत्तांत यह जो शब्द है, उस शब्द में वृत्त मतलब खबर, यह उसका अर्थ है और इसीलिए इसे वृत्तांत लेखन कहा जाता है। अब वृत्तांत या रिपोर्ट का जो अर्थ है, किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन, यानी जो घटी हुई घटना है उसका विस्तृत वर्णन वहां पर किया जाता है। वृत्तांत में किसी सत्य घटना, समारोह या कार्यक्रम का वर्णन किया जाता है। अब सत्य घटना में हर प्रकार की घटना आ सकती है। कहीं समारंभ है, कार्यक्रम हुआ है, या एकाध कहीं अपघात होता है, या आज की जो परिस्थिति है कोरोना सदृश परिस्थिति, तो उस कारण जो कुछ भी खबर होती है, या अभी गणेशोत्सव शुरू था तो उसके बारे में कोई कुछ खबर है, तो यह सब जो है उसका लेखन यहाँ पर किया जाता है। अर्थात यह सत्य घटना होती है और इसीलिए यह जो वर्णन है वह वर्णन सजीव होता है, अर्थात होता है नहीं, होना ही चाहिए। जो आंखों देखा हाल है वह वहां पर आना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब देखो लेखन है, तो लेखन का जो संबंध है, तो वृत्तांत जो है वह कहाँ लिखा जाता है वह देखना जरूरी है। तो मोस्टली यहाँ पर जो अखबार होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उसमें वृत्तांत जो है वह वृत्तांत लिखा जाता है। अब आप यहाँ पर कुछ वृत्तांत पत्र के या वर्तमान पत्र अखबार जो है उसके नाम देख रहे होंगे। दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, पंजाब केसरी है, इसके अलावा और भी है, नवभारत टाइम्स है। तो इस प्रकार कई जो अखबार है उनमें वृत्तांत लेखन किया जाता है। अब देखो वृत्तांत लेखन जो है, मैंने एक न्यूज़पेपर या अखबार पत्र जो है उसका एक पेपर देखा है, तो यहाँ पर कुछ जो लिखावट है वह बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रही है, कुछ जो है वह बहुत ही छोटे अक्षरों में है, कुछ जो है वह हाईलाइट किए हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर वृत्तांत लेखन जो है वह अखबार में किया जाता है। अब इसी के बारे में हमें आगे जानकारी देखनी है कि हमें वृत्तांत लेखन करते समय कौन कौन सी बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अब देखो वृत्तांत लेखन के लिए आवश्यक बातें। अब आवश्यक बातें कौन कौन सी है वह हम देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृत्तांत लेखन जो है वो 60 से 80 शब्दों में होना आवश्यक है। शीर्षक, वृत्तांत को उचित शीर्षक दें,
यहाँ पर हमने जो बड़ी अक्षरों में वृत्तांत कुछ देखे थे या कुछ अक्षरें देखी थी, शब्द देखे थे, तो वह जो है वह उस वृत्तांत जो है, वह जो खबर जो है उसका शीर्षक है, और इसीलिए वह ज्यादा आकर्षित करने वाला है। हमारा ध्यान उसकी ओर आकृष्ट होना जरूरी है। उसके बाद स्थान, जो घटना है वह कहीं ना कहीं घटी हुई है, सत्य घटना पर आधारित हम यह वृत्तांत लिखते हैं, और इसीलिए वहां स्थान का जिक्र करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए वृत्तांत का स्थान या घटना स्थान का नाम लिखना आवश्यक है। अब दिनांक, वृत्तांत जब हम लिखते हैं तो दिनांक का भी वहां पर जिक्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक लिखित साधन है, तो जब इतिहास देखा जाता है तब अखबार जो है वह एक साधन के रूप में, यानी उस समय क्या हुआ था यह देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसीलिए वृत्तांत में दिनांक लिखना बहुत जरूरी होता है। समारोह, इसके अंतर्गत कौन सा समारोह या कार्यक्रम हुआ है। यदि एक आध कार्यक्रम का हम वहां पर वृत्तांत लिख रहे हैं तो कौन सा कार्यक्रम वहां हुआ है। जैसे हम शिक्षक, किसी स्कूल में शिक्षक दिन मनाया गया है तो उसके बारे में हम जानकारी देखते हैं, तो उसका वहां पर लिखना या जिक्र करना जरूरी रहता है। उसका नाम लिखे, यानी कौन सा समारोह है, यानी शिक्षक दिन समारोह संपन्न हुआ, या पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ इस अभियान की शुरुआत हुई, तो इस प्रकार जो समारोह है उस समारोह का जिक्र करना जरूरी है। अब कार्यक्रम अध्यक्ष या प्रमुख अतिथि, अब कार्यक्रम जो रहता है तो उसके लिए यदि कोई बड़ा कार्यक्रम है तो उसके लिए हम अतिथि को वहां पर आमंत्रित करते हैं। कुछ प्रमुख अतिथि रहते हैं, कोई अध्यक्ष के रूप में हम उन्हें बुलाते हैं, तो यह जो लोग हैं उनका वहां पर जिक्र होना जरूरी है। अब समापन एवं आभार प्रदर्शन, कार्यक्रम जो है उस कार्यक्रम का समारोह करते समय हमें वहां पर हर एक का आभार प्रदर्शन करना जरूरी रहता है, तो वह जो आभार है उस आभार प्रदर्शन का भी वर्णन वहां पर आना चाहिए। अब हम देखते हैं जब हम वृत्तांत लिखते हैं तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो देखो, समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो मौलिक विचार संदेश व्यक्त हुए हैं उनका संक्षेप में उल्लेख हो। अध्यक्ष जो रहते हैं या प्रमुख अतिथि के रूप में हम जिन्हें वहां पर आमंत्रित करते हैं तो वह हमें कुछ संदेश देते हैं या उनका वहां पर भाषण होता है, तो यह जो है उसमें से वे हमें कुछ न कुछ संदेश देने का या मौलिक विचार उनके जो है वह हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो यह जो मौलिक विचार है या संदेश है उनका वहां पर संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है। भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। जो उद्घाटक या अध्यक्ष जो है, उद्घाटक है, व्याख्याता है, वक्ता है, उनके जो मौलिक विचार या संदेश में से हम कुछ जो शब्द है वह जैसे के तैसे यदि लिख रहे हैं तो उन्हें दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखना जरूरी है। वृत्तांत भूतकाल में लिखा होना चाहिए। देखो, काल के बारे में यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य घटना पर आधारित हम वृत्तांत लिख रहे हैं, तो जो घटी हुई घटना है मतलब कौन से काल में होती है, वह भूतकाल में होती है, तो यहाँ पर भूतकाल में वह घटना लिखना जरूरी है। वृत्तांत लेखन में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग न करें। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं? तो देखो, जैसे मुझे, हमें, मैं, मेरे, यह जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो
इनका उपयोग वहां हमारे वृत्तांत में नहीं आने चाहिए। अब देखो शैली कैसी होनी चाहिए। तो वृत्तांत जो है उस वृत्तांत की शैली वर्णनात्मक एवं कथात्मक होनी चाहिए। वर्णनात्मक एवं कथात्मक, कथात्मक मतलब तो हम जिस प्रकार कथा लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उस प्रकार यहाँ पर यह जो वृत्तांत है उस वृत्तांत की शैली होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह सत्य घटना है। तो सत्य घटना जब हम लिखते हैं तो सत्य घटना वहां पर कैसी रहती है, कहानी के तरीके से हम किसी को बताते हैं। तो उसी प्रकार यह जो शैली है, यह शैली हमें वहां पर लिखना जरूरी है। वृत्तांत लेखन संक्षेप में होना चाहिए। जो मुख्य घटक है उस घटना के, तो वह मुख्य घटक जो है वही वहां पर लिखे। मतलब यह जो वृत्तांत है वह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह सब आना जरूरी है। वृत्तांत क्रमवार और प्रभावी होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर वृत्तांत कैसा चाहिए, तो क्रमवार और प्रभावी होना चाहिए। जिस क्रम से घटना घटी है उसी क्रम से वहां पर आना जरूरी है। साथ ही साथ लेखन शैली जो है हमारी, वह लेखन शैली कैसी होनी चाहिए, तो प्रभावी लेखन शैली में यह वृत्तांत वहां पर आना चाहिए। तभी पढ़ने वाले को उसमें दिलचस्पी निर्माण होती है और इसीलिए यह क्रमवार और प्रभावी होना आवश्यक है। अब वृत्तांत लेखन जो है उसके कुछ सूत्र होते हैं जो हमने पहले देखा है, उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ सूत्र कहे गए हैं। वह सूत्र से है वह हम अब यहाँ पर देखते हैं। अब वृत्तांत लेखन के प्रमुख घटक कौन से, देखो जो हमारे प्रश्न के शब्द हैं उन्हीं के आधार पर हम वृत्तांत वहां पर लिखते हैं। तो यह कौन कौन से शब्द हैं, देखो क्या, कैसे, किसका, कब, कहा और किसके द्वारा। ये छह जो है वह हमारे वृत्तांत लेखन के सूत्र कहे जाते हैं। इनके आधार पर हम वहां पर क्या करते हैं, वृत्तांत जो है वह वृत्तांत लिखते हैं। अब हम देखेंगे क्या मतलब, यहाँ पर एक एक जो सूत्र है उस सूत्र के बारे में देखते हैं। यहाँ पर कब लिखा है, तो कब जो है, कब मतलब घटना कब हुई। कब हुई मतलब जिस दिनांक को हुई है उसका दिन, वह दिनांक, साथ ही साथ वह जो समय है उस समय का भी वहां पर उल्लेख आना जरूरी है। बाद में कहाँ, कहाँ मतलब घटना कहाँ संपन्न हुई है, किस जगह पर, तो उस जगह का वहां पर उल्लेख आना जरूरी है। उसके बाद किसके द्वारा, किसके द्वारा मतलब यह जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है, किस संस्था द्वारा हुआ है, किस पाठशाला द्वारा हुआ है, या कुछ कोई और संस्था है उस संस्था ने इसका आयोजन किया है, यह देखना जरूरी है। अब किसका, किसका मतलब किसकी अध्यक्षता में यह जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, यह भी देखना जरूरी है। उसके बाद क्या, क्या मतलब क्या, समारोह का क्या कार्यक्रम था, यह जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का मुख्य हेतु क्या है या उद्देश्य क्या है। वह यानी कोई भी कार्यक्रम है वह कार्यक्रम किसी हेतु से या उद्देश्य से संपन्न किया जाता है, तो वह उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, वह वहां पर आना जरूरी है। और कैसे, कैसे मतलब कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ, मतलब कार्यक्रम का वर्णन एवं उसका समापन यानी अंतिम जो हिस्सा है
समापन में आभार प्रदर्शन का, तो वह आना जरूरी है। तो इस प्रकार यह जो वृत्तांत लेखन है, उस वृत्तांत लेखन के यह प्रमुख घटक हैं। अब हम आगे देखेंगे, एक वृत्तांत यहाँ पर हम देखते हैं। वृत्तांत का विषय है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। अब पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ मतलब यह एक अभियान ही होगा, क्योंकि यह एक छोटा सा 1 या 2 घंटे में होने वाला कार्यक्रम नहीं है। तो यह एक अभियान है जिस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और वह आगे कई दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम है। तो यह बात वहां पर देखना जरूरी है, यानी यह वृत्तांत का जो विषय है वह विषय समझ लेना जरूरी है। अब साथ में यहाँ पर स्थान, समय और दिनांक का जिक्र हमें करना है। उसके आगे प्रमुख अतिथि, यह जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में कौन आए थे। मुख्य कार्यक्रम, यह जो अभियान है उस अभियान का कार्यक्रम किस प्रकार हुआ या कैसे था, इस सब का जिक्र वहां पर करना जरूरी है। और अंत में समापन। तो यह जो घटक है उन घटकों के आधार पर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो वृत्तांत है वह वृत्तांत लिखना है। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार यह वृत्तांत हम लिख सकते हैं। तो देखो, नवजीवन विद्यालय में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ कार्यक्रम। अब यहाँ पर घटना कहाँ घटी है, साथ ही साथ जो अभियान है उस अभियान का नाम यहाँ पर शुरू में ही हाईलाइट किया हुआ है या बड़ी अक्षरों में दिया है, ताकि जब हम अखबार में यह खबर देते हैं तो उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना जरूरी है। उसके नीचे ही कुछ लिखा है कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, यह भी लिखना बहुत जरूरी है। क्या? कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। अब प्रतिनिधि द्वारा मतलब वहां यह जो खबर है यह खबर हमें कहाँ से मिली, यह लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, तो कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, छात्र प्रतिनिधि द्वारा, हमारे प्रतिनिधि द्वारा, इस प्रकार अलग अलग प्रतिनिधि द्वारा हम वहां पर लिख सकते हैं। हमें जो वृत्तांत लिखने आते हैं वह ज्यादातर पाठशाला में घटी हुई या कार्यक्रम के आधार पर लिखने के लिए आता है। तो वहां पर आप कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा भी लिख सकते हैं, छात्र प्रतिनिधि द्वारा भी वहां पर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम, यह जो वृत्तांत है वह वृत्तांत किस प्रकार लिखा गया है। जो पहले हमने सूत्र देखे हैं या वृत्तांत में कौन से घटक आवश्यक है उसके आधार पर यहाँ पर यह जो वृत्तांत है वह वृत्तांत लिखा गया है। पूरा वृत्तांत लिखा हुआ हम पहले पढ़ते हैं। देखो, दिनांक 11 जुलाई 2019 नवजीवन विद्यालय मुंबई में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत स्थानीय नगर सेवक माननीय श्री जयेश देसाई जी के शुभ हस्तों से हुई। उन्होंने इस अभियान का महत्व समझाते हुए कहा, हमारे जीवन में पेड़ों का महत्व अनन्य साधारण है। पेड़ों के बिना इस भूतल पर सजीवों का जिंदा रहना मुश्किल है। पेड़ों की उपयोगिता को समझाते हुए उन्होंने ऐसा उपयोगी अभियान शुरू करने के लिए विद्यालय के मान्यवरों की प्रशंसा की। इस अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने आम का पौधा लगाया। कुछ पौधे विद्यालय के मुख्याध्यापक तथा अन्य शिक्षकों ने भी लगाए। पाठशाला के प्रत्येक विद्यार्थियों से भी पौधे लगवाए गए। यह पौधे वसुंधरा नर्सरी से लाए गए थे।
इस अभियान द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अपने घर के आसपास एक एक पौधा लगाने और हर पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी तथा यह कार्य समाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा विद्यार्थियों ने ली। अभियान सफल बनाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों की एक समिति का गठन किया गया तथा विद्यालय के छात्र मंडल को हर 15 दिनों में इस अभियान की समीक्षा करें और अहवाल समिति को देने की जिम्मेदारी दी गई। देखो, यह जो वृत्तांत है, विषय जो हमें दिया है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो उस विषय पर यह यहाँ पर वृत्तांत लिखा है। अब जो घटक हमें बताए गए हैं वह सब घटक इस वृत्तांत में आए हैं क्या? चलो देखते हैं वह भी। नवजीवन विद्यालय में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ कार्यक्रम कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। देखो, दिनांक 11 जुलाई 2019। सबसे पहला हमारा जो सूत्र है वह कौन सा है? घटना कब हुई? तो 11 जुलाई 2019 को यह जो घटना है वह घटना घटी है। अब देखो कहां पर। दूसरा जो हमारा घटक है वह कौन सा है? कहां पर यह घटना हुई है? तो देखो, नवजीवन विद्यालय मुंबई में। घटना का स्थल जो है वह स्थल आ गया नवजीवन विद्यालय मुंबई में। कौन सा अभियान है? तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ यह अभियान, यह हमारा मुख्य विषय है। उस विषय के कारण यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और इस अभियान की शुरुआत हुई है। इसीलिए पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत स्थानीय नगर सेवक माननीय श्री जयेश जी देसाई जी के शुभ हस्तों से हुई। मतलब यहाँ पर यह जो कार्यक्रम है, अब विद्यालय का कार्यक्रम है, कार्यक्रम में नगर सेवक उपस्थित है, मतलब इन्हें आमंत्रित किया गया है। यह प्रमुख यहाँ पर अतिथि के रूप में आए हैं। नाम है उनका माननीय श्री जयेश जी देसाई जी। तो उनके शुभ हस्तों से यह जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। उन्होंने इस अभियान का महत्व समझाते हुए कहा, हमारे जीवन में पेड़ों का महत्व अनन्य साधारण है। पेड़ों के बिना इस भूतल पर सजीवों का जिंदा रहना मुश्किल है। अब यह उन्होंने कहा हुआ वाक्य है और इसीलिए यह किसमें दिया हुआ है? दोहरा अवतरण चिन्ह में दिया गया है, जो हमने मूल घटक में यानी हमारे वृत्तांत के जो घटक है उसमें यह देखा था। अब देखो, पेड़ों की उपयोगिता को समझाते हुए उन्होंने ऐसा उपयोगी अभियान शुरू करने के लिए विद्यालय के मान्यवरों की प्रशंसा की। यह भी जरूरी है कि यह एक उपयुक्त अभियान है, न केवल पाठशाला के लिए, न केवल वहां उपस्थित लोगों के लिए, तो यह किसके लिए उपयोगी है? पूरे समाज के लिए उपयोगी अभियान है। साथ ही साथ इस वसुंधरा को या यह जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के लिए भी आवश्यक ऐसा यह अभिमान है। और अर्थात यहाँ मान्यवर जो है उनकी प्रशंसा करना जरूरी है। इस अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने आम का पौधा लगाया। अब शुरुआत प्रमुख अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया है, इसीलिए उनके हस्तों से यह अभियान जो है वह शुरू किया गया। तो एक पौधा लगाकर शुरू किया गया। कुछ पौधे विद्यालय के मुख्याध्यापक तथा अन्य शिक्षकों ने भी लगाए। पाठशाला के प्रत्येक, यानी यह जो घटना है उस घटना का यह हिस्सा है, तो घटना उस क्रम से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पाठशाला के प्रत्येक विद्यार्थियों से भी पौधे लगवाए गए। वहां उपस्थित जो सभी विद्यार्थी हैं, तो सभी विद्यार्थियों के हस्तों से भी यहाँ पर एक एक पेड़ लगवाया गया, पौधा लगवाया गया।
अब यह पौधे वसुंधरा नर्सरी से लाए गए थे। अब यह अभियान है, उसके लिए 1 या 2 पौधे वहां पर नहीं मंगवाए हैं, तो कितने हैं, बहुत सारे पौधे मंगवाए। तो वह कहाँ से मंगवाए गए हैं, कहाँ से लाए गए हैं, यह यहाँ पर आना जरूरी है। तो वह वसुंधरा नर्सरी से लाए गए थे। अब इस अभियान द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अपने घर के आसपास एक एक पौधा लगाने और हर पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी तथा यह कार्य समाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब यह जो अभियान है, हर छात्र ने वहां पर एक एक पौधा लगाया है, लेकिन वह काफी है नहीं, तो वे जहां रहते हैं वहां भी आसपास एक एक पौधा भी लगाते हैं। तो यह जो अभियान है वह सफलता की ओर बढ़ने वाला है, और इसीलिए यह जिम्मेदारी है, एक जिम्मा उन पर दिया गया है कि आप सब अपने घर के आसपास भी इसी तरह एक पौधा लगाओ। सिर्फ पौधा लगाने से कुछ नहीं होता, और इसीलिए उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी उन पर दी गई है। अब यह जो है, यह कार्य पाठशाला में शुरू हुआ है, लेकिन यह समाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो यह जिम्मेदारी भी विद्यार्थियों पर दे दी गई है। यह कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा विद्यार्थियों ने ली। सिर्फ इतना ही नहीं, तो विद्यार्थियों से प्रतिज्ञा ले ली है कि यह जो पौधा आप लगा रहे हैं, तो इसी प्रकार और भी पौधे आप लगाने वाले हैं, और सिर्फ लगाने वाले नहीं, तो उसकी जो जिम्मेदारी है, देखभाल की जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी भी आप लेने वाले हैं। अब अभियान सफल बनाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों की एक समिति का गठन किया गया। अब यह जो अभियान स्कूल से शुरू हुआ है, वह सफल हो रहा है या नहीं, यह देखना भी जरूरी है। नहीं तो सिर्फ अभियान शुरू करेंगे और वहीं पे उसका अंत भी हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर एक समिति का गठन किया गया है। यह भी इस अभियान का ही एक हिस्सा है कि यह कितनी सफलता की ओर जा रहा है, यह देखना जरूरी है, और इसीलिए यहाँ पर समिति का गठन किया गया है और वह भी दे दिया है। तथा विद्यालय के छात्र मंडल को हर 15 दिनों में इस अभियान की समीक्षा करें और अहवाल समिति को देने की जिम्मेदारी दी गई। यह जो कार्यक्रम है वह शुरू किया गया, तो हर 15 दिन में जो भी पौधे लगाए गए हैं, तो उनकी समीक्षा, यानी वह किस प्रकार बढ़ रहे हैं, उनकी देखभाल किस प्रकार हो रही है, यह देखने की जिम्मेदारी उन पर दी गई है, और उसका अहवाल लिखकर वह समिति को देने की जिम्मेदारी भी उन पर दी गई है। तो इस प्रकार जो हमारे घटक है, वह सब घटक यहाँ पर आ गए हैं। तो हमें इस प्रकार वृत्तांत जो है वह वृत्तांत लिखना है। भाषा रोचक होनी चाहिए और कहानी की तरह होनी चाहिए। यह सब जो बातें हैं वह सब बातों की ओर हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमने एक अभियान देखा, अब आगे देखते हैं। यह जो कार्यक्रम है वह एक 2-3 घंटे में हम वहां पर समाप्त कर सकते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करके। देखो, बालिका दिवस है, स्थल, काल व घटना, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यक्रम और समापन। अब यहाँ पर हम देखेंगे यह जो वृत्तांत है उसमें क्या दिया हुआ है। दिनांक 25 जनवरी 2018 मुंबई। इस दिन नूतन विद्यालय मुंबई में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन श्रीमती नीता अंबानी जी उपस्थित थी। सुबह ठीक 9 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विद्यालय की विद्यार्थी प्रमुखा कुमारी अंजलि ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि महोदया जी का स्वागत किया। स्कूल प्राचार्य श्रीमती लता जी ने बालिका दिवस के अवसर पर सभी छात्राओं को बधाइयां दी। अतिथि महोदया जी ने भी अपने वक्तव्य में बालिका दिवस का महत्व बताया। उन्होंने आज की बालिका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रही है, इस तथ्य से सभी को अवगत कराया।
विद्यालय की छात्राओं ने नृत्य व नाटिका का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर इस दिन की शोभा में चार चांद लगा दिए। कक्षा 10वीं की एक छात्रा ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण में सभी बालिकाओं को भविष्य के लिए हार्दिक बधाई देते हुए सभी का धन्यवाद किया। इस प्रकार सुबह 11 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर हम यह एक दूसरा वृत्तांत हमने देखा है। अब आगे देखते हैं। तो जब वृत्तांत लिखते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि हमें जो वृत्तांत लेखन के लिए विषय आते हैं वह ज्यादातर स्कूल में मनाए गए जो दिवस है उन पर आधारित रहते हैं। तो ऐसे कुछ दिन जो हम स्कूल में मनाते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे कि वह जो दिनांक है उसका दिन विशेष क्या है, उस अवसर पर हम अतिथि के रूप में किन व्यक्तियों को बुला सकते हैं और वे किस प्रकार हमें संदेश देंगे। तो देखो, दिनांक है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। यहाँ पर अतिथि के रूप में हम नगर सेवक, आयुक्त, पुलिस इंस्पेक्टर, समाज सेवक, ऐसे लोगों को अतिथि के रूप में बुला सकते हैं। अब इनके द्वारा जो संदेश है वह संदेश क्या वे दे सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र और संविधान लागू हुआ। हमारा कर्तव्य है कि इसके मुताबिक चले और अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करें। तो यहाँ पर यह जो बातें हैं वह ध्यान रखनी है कि अतिथि कौन है। अतिथि के रूप में हम जब वृत्तांत लिखते हैं तो किन्हें बुलाएंगे और वे जो अवतरण, दोहरा अवतरण चिन्ह में कौन सा संदेश दे। 15 अगस्त, अब यह भी राष्ट्रीय त्योहार है, 26 जनवरी 15 अगस्त। तो दिन विशेष क्या हो सकता है, स्वतंत्रता दिवस। अतिथि के रूप में यहाँ भी फिर हम नगर सेवक, आयुक्त, पुलिस इंस्पेक्टर, इन्हें अतिथि के रूप में बुला सकते हैं। अब उनका संदेश क्या रहेगा। तो 150 साल बाद मिली आजादी के लिए हमने बहुत कीमत दी है, कई जाने गवाई, हमारा फर्ज है इसे बरकरार रखते हुए देश को आगे बढ़ाएं। अब देखो, 24 जनवरी यह है बालिका दिवस। उसी के साथ 8 मार्च है जागतिक महिला दिवस। मतलब यह दोनों दिन जो है वह महिलाओं के संदर्भ में है। तो अतिथि के रूप में हम ऐसे ही लोगों को बुलाएंगे, समाज सेविका, प्राचार्य या आदर्श शिक्षिका। यहाँ पर जागतिक महिला दिन है, वहां पर हम महिला उद्योजक या महिला खिलाड़ी को भी बुला सकते हैं। तो अब देखो, बालिका दिवस पर क्या संदेश दे सकते हैं। हमें लड़कियों का और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जागतिक महिला दिवस पर हमें लड़कियों का और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी संदेश एक ही यहाँ पर हम दे सकते हैं। आगे देखते हैं। 22 मार्च यह है विश्व जल संरक्षण दिन। अतिथि के रूप में हम यहाँ पर वन अधिकारी, पर्यावरण स्नेही, नगर सेवक आदि को बुला सकते हैं। यहाँ संदेश के रूप में हम दे सकते हैं, यदि हम पृथ्वी पर अपना अस्तित्व चाहते हैं तो पानी के एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए और उसका संवर्धन करना चाहिए। तो 5 जून जो है वह विश्व पर्यावरण दिन है। यहाँ भी हम उन्हीं अतिथियों को बुला सकते हैं और संदेश के रूप में यदि हम पृथ्वी पर अपना अस्तित्व चाहते हैं तो पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना चाहिए। 5 सितंबर यह शिक्षक दिन है। आदर्श शिक्षक, प्राचार्य, कुलगुरु आदि लोगों को हम यहाँ पर बुला सकते हैं। संदेश के रूप में देश को आकार देने में शिक्षक बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो 15 अक्टूबर जो है वह वाचन प्रेरणा दिन है। आदर्श शिक्षक, प्राचार्य, कुलगुरु, कवि, लेखक आदि लोगों को हम यहाँ अतिथि के रूप में बुला सकते हैं और संदेश के रूप में पुस्तकें हमें जीवन जीने का बोधामृत पिलाते हैं, इसीलिए वाचन समृद्धि ही ज्ञान समृद्धि है। इस प्रकार का संदेश हम वहां पर दे सकते हैं। इसके अलावा भी
और बहुत सारे दिन है, जैसे 15 जनवरी है राष्ट्रीय सेना दिन, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिन, 21 जून विश्व योगा दिन, 14 नवंबर बाल दिन, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिन। क्रीड़ा महोत्सव, यह जो कार्यक्रम है वह अपने पाठशाला के अनुसार रहता है। स्नेह सम्मेलन भी पाठशाला के अनुसार रहता है। तो वह दिनांक जो है, स्थल जो है, वह आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर इसी प्रकार हमें एक वृत्तांत लेखन करना है। हिंदी दिवस, स्थान, समय, दिनांक, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यक्रम और समापन। तो इस प्रकार यह जो प्रश्न है वह प्रश्न आप हिंदी दिवस का वृत्तांत वहां पर लिख सकते हो। मुझे लगता है कि यह जो वृत्तांत लेखन है, उस वृत्तांत लेखन को आप समझ गए होंगे। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? हाँ मिस। हेलो। हाँ मिस। हाँ, क्या? जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज था ना, वो नहीं समझा मुझे। स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज समझा नहीं मतलब कौन सा भाग आपके समझ में नहीं आया? वो एकदम फर्स्ट पेज जब स्टार्ट हुआ था ना, वहां से आपके समझ में कुछ नहीं आया? नहीं मिस, वही पेज नहीं समझा, बाकी सब समझा मुझे। यानी वृत्तांत जो है उसका मतलब क्या, वह समझ में नहीं आया? हाँ मिस। अच्छा, वृत्तांत मतलब खबर या समाचार जो रहता है ना, एक आध खबर जो हम अखबार में पढ़ते हैं, तो वह क्या रहता है, तो कहीं घटी हुई जो घटना है, वह घटना का जिक्र वहां पर किया जाता है। वह घटना जो है, वह घटना वहां पर क्रमवार दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तांत कहते हैं या समाचार कहते हैं, खबर वहां पर कहते हैं। तो वही है, उस पहली जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वहां पर वही लिखा हुआ है। और यदि यह वीडियो तुम फिर से देखोगे तो तुम्हारे समझ में वह आ जाएगा। ठीक है? ओके मिस। ओके। यहाँ पर हमारे यह जो पास विषय लिंक है, नहीं। यह जो विषय है, यह विषय ऐसा है कि यदि आपको लेखन में दिलचस्पी है तो आप या लेखन अच्छी तरह से कर सकते हो। तो वृत्तांत लेखन जैसे इसके लिए बहुत सारे स्कोप आपको आगे भी है, यानी अखबार में लिखने के लिए आप यहाँ पर खुद को प्रेरित कर सकते हो, उसकी अधिक जानकारी ले सकते हो, शिक्षा ले सकते हो, और यह आपके अर्थार्जन का एक साधन भी बन सकता है। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ मैडम। हाँ हाँ सर। हेलो। एक मिनिट। हाँ हाँ छान झालं, एकदम छान झाला, काही प्रश्न नाही। थोडासा आवाजाचा टेम्पो आहे ना। हॅलो। हेलो। हाँ, थोडासा आवाजाचा टेम्पो म्हटलं तो हे करायला पाहिजे होता, काय? मगर सर, वाढवायला पाहिजे होतं, वाढवायला. मगर सर रेकॉर्डिंग चालू आहे. नाही नाही, बंद आहे. त्यांना एक